जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कल हमने पार्ट 4 सुना, जिसमें कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं और वो माता सीता की खोज में आते हैं। उनकी भेंट विभीषण जी से होती है, तो विभीषण जी उन्हें सीता माता से मिलने की रास्ता बताते हैं। हनुमान जी उनसे पूछते हैं, मैं सीता जी से मिलना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनित हवा, बन अशोक सीता जहाँ रहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सखी का रूप धारण करके वहाँ गए। वहाँ अशोक में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी, देखी मन ही मनु कीन्ह प्रणामा। बैठ्यो बीत जात निस जामा, कृस तनु शीस जटा एक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुर्लभ हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेड़ी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती हैं। राम सिया राम, जय जय राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सुत, देखे जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई कर विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण हूँ तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे हैं और विचार करने लगे कि भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम दान भय वेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी कर्यो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट करहि बैदेही, सुमिरि अवध पद परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनी दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करहि विकासा। असमन समझु कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से भी कभी कामलिनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा मन में समझ ले रे दुष्ट, तूने रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है।
सन सूट सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम नीरज लाज नहीं तोही। रे पापी तू मुझे सूने में हर लाया है, रे अधम नीरज तुझे लज्जा नहीं आती। राम सिया राम जय जय राम। आपो सुनी अगोध सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुन काठियस, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े ही गुस्से में आकर बोला, सीता मैं तो मम कृत अपमाना, काठिं तो सिर कठिन कृपाना। नाही तसपद मानु मम बानी, सुमुख होती न त जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनी सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माल के समान सुंदर और हाथी के सूंडों के समान है, पुष्ट तथा विशाल है, यह तो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी। तेरी भयानक तलवार ही रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरहे अनल संजातम। शीतलनी सही बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा टेढ़ी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ हर ले। सुनत बचन पुनि मारे उधावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कह से सकल निश्चर ही बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने उस सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काठी कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। राम सिया राम जय जय राम। भवन गयो